वी नीड द एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स। इसमें से एक कर्व आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है, जो कि एक सर्कल होगा सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस एज 5। दूसरा कर्व है आपके पास y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन, विच इज अ मॉडुलस ग्राफ, वी शेप ग्राफ। पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस इज 5, समथिंग लाइक दिस। सेंटर इसका ओरिजिन होना चाहिए, तो वी कैन एडजस्ट इट। तो ये हो गया आपका ओरिजिन, रेडियस इज 5। द मॉड ऑफ x माइनस वन विल बी हैविंग क्रिटिकल पॉइंट 1। सो ये कुछ ऐसा वी शेप ग्राफ बनेगा आपका। दिस इज x equal to 1. Now we need to solve these two to get the x coordinate of point of intersection. तो y की जगह पे mod of x minus वन यहाँ पे रखेंगे, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ऑन सिंप्लीफाइंग इट विल गिव यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही है, एक 4 आ रही है, -3। तो दिस इज x इक्वल टू 4। y आप निकाल सकते हैं बट इट इज नॉट नीडेड। बहुत सिंपल है, x की वैल्यू यहाँ 4 रखिए तो y आपका 3 हो जाएगा। एंड दिस इज x इक्वल टू -3 एंड y इज 4। आपको कौन सा एरिया चाहिए? एरिया ऑफ द लार्जर पोर्शन बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स दिस। तो आपको एरिया चाहिए ये वाला एरिया चाहिए। तो आप क्या करिए कि टोटल एरिया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस ये वाला एरिया कर लीजिए। ये एरिया आसान है निकालना। तो इस एरिया के लिए आप क्या करेंगे, आप सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम x इक्वल टू -3 से x इक्वल टू -4 तक, है ना। एरिया ऑफ सर्कल टोटल आपका रहेगा माइनस ये वाला पोर्शन। इसमें आपका इंटीग्रेशन होगा -3 से 4। इसका, इस सर्कल का, ये आपको ये पूरा एरिया दे देगा। सर्कल के लिए आप इंटीग्रेट किसको करेंगे, यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। आप एरिया अंडर x एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका √25 माइनस एक्स स्क्वायर डी। इससे आपको ये पूरा एरिया मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। बट आपको ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी इस साइड का एरिया मिलेगा, विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एरिया ऑफ सर्कल। तो ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ये दोनों बहुत सिंपल है ये। तो ये आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हाफ इंटू ये वाला कितना हो गया डिस्टेंस, 4 इंटू 4 बेस और हाइट, और ये वाला कितना हो गया 1 और 4 के बीच का 3। तो अगेन बेस इंटू हाइट 3 and 3। तो आपको एक छोटा सा इंटीग्रेशन यहाँ पे करना है, बाकी सब तो आपको पता ही है। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर एंड रेडियस इज 5 फॉर द सर्कल। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज x/2। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन है, प्लस a² 2 साइन इनवर्स x/a। यहाँ पे आपको लिमिट क्या रखनी है, -3 से 4 रखनी है। देन माइनस माइनस दिस विल बी कमिंग इन प्लस। तो प्लस हाफ इंटू 16 प्लस 9, इट विल बी 25। तो ये हो गया आपका अभी तक का कैलकुलेशन। 25 पाई यहाँ से, और यहाँ से आपका हो गया 25/2। ओके, नाउ यू नीड टू परफॉर्म दिस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हो चुका, अब लिमिट रखनी है। तो 4 जैसे ही आप रखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 4/2 2 इंटू दिस विल बी 25 माइनस 16, 9 का √3 हो गया। यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 25/2 साइन इनवर्स 4/5। अब -3 रखिए, -3 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ -3, ये लोअर लिमिट है, इंटू 4। यहाँ पे -3 रखेंगे तो -25/2 साइन इनवर्स -3/5। तो माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन इनवर्स नेगेटिव थीटा इज नेगेटिव साइन इनवर्स थीटा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, 25 पाई प्लस 25/2 -6 एंड -6, तो ये -12 हो गया बेसिकली। तो 25/2 -12, देन यहाँ से आपका 25/2 एंड यू हैव साइन इनवर्स 4/5। आप साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे एक छोटा सा फॉर्मूला यूज कर लीजिए, साइन इनवर्स एक्स इज कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे ये साइन इनवर्स 3/5 आपका कॉस इनवर्स 4/5 में आ जाएगा। एंड वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज π/2। दिस इज वेरी बेसिक फॉर्मूला ऑफ ITF। ये आपका π/2 होता है। तो दिस विल बी बेसिकली π/2। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, देखते हैं क्या होता है यहाँ से। तो दिस विल बी 25 पाई एंड दिस इज, ये 25 पाई है आपका, और ये हो गया आपका 25/2 इंटू π/2।
और ये 25/2 माइनस 12 आपका हाफ हो गया। तो यहाँ से आ रहा है 75 पाई/4 प्लस 1/2। ये आपका वैल्यू आ रहा है। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। आप इसको कंपेयर करिए। 1/4 a पाई प्लस, आई थिंक इट इज इन माइनस, ओके ये माइनस में है, तभी ये 75 पाई/4 आएगा, राइट। तो दिस इज नेगेटिव माइनस टेक 1/4, यू विल बी टेकिंग आउट, इट विल बी 75 पाई+2। आपको इसको कंपेयर किससे करना है? इसको कंपेयर करना है 1/4 b पाई प्लस सी से। तो द मोमेंट यू कंपेयर इट विथ 1/4 b पाई+c, b की वैल्यू आपके पास 75 आ रही है एंड c की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है। आपको फाइंड आउट करना है b प्लस सी की वैल्यू। सो b प्लस सी will be equal to 75 plus 2, which is 77. And yes, that is the answer given.